बहन जी ने सर समाज सबको लेके चलती हैं। आज चंद्रशेखर रावण या सी दलित। ब्राह्मण कभी सत्ता का भूखा नहीं रहा है, सत्ता के लिए लोगों को कुर्सी पे बैठाया है। कभी इतिहास उठा के देख लो, नहीं तो वही कुर्सी पे बैठा। कभी जब राजाओं का शासन था तो छत्रियों को बैठाया और गुरु बन के बैठा रहा, इसलिए ब्राह्मण गुरु कहा गया है। ठीक है, हम कभी राजा और मुख्यमंत्री बनने के लिए नहीं तरसते हैं, नहीं तो किसी में हिम्मत नहीं थी कि मुख्यमंत्री ना बनने थे। और अगर अधिकार की बात कर रहे हो तो अधिकार भी हम ही लोग देते चले आ रहे हैं। छीनने से अधिकार नहीं मिलता है, यहाँ से अधिकार मिलता है। यहाँ से पढ़ोगे लिखोगे तब अधिकार मिलेगा, पढ़ोगे लिखोगे तब अधिकार मिलेगा। नहीं पढ़ो लिखोगे यहाँ से चिल्लाने से रैली करने से अधिकार नहीं मिलेगा। पढ़ो लिखो, छीनने से और छीनने से 7 जन्म ले लोगे, 7 जन्म ले लोगे, छीन नहीं पाओगे, छीन नहीं पाओगे। 5 दिन के धरने में हम ही लोगों ने यूजीसी को स्टे दिला दिया। देश के प्रति बहन मायावती की तरह दायित्व की बात कब करेंगे? दायित्व की बात हुए बताया कि अभी आप 2000 अभी सुनिए 2 अप्रैल 2018 वाला आंदोलन आप भूल गए हैं। अभी आप सिर्फ 15% हो रही है। 15% हो, ये बताओ हमको। अभी एक आर्टिकल तो बता नहीं पाए और आंकड़ा बताने आए हैं। एक आर्टिकल तो बता नहीं पाए कि संविधान में कितने आर्टिकल हैं। आप देखो, आप पीछे से एक लोग पढ़ के कितने आर्टिकल है ये बताओ। 395 आर्टिकल बताओ, कितने मौलिक अधिकार हैं, कितने मौलिक अधिकार। प्रस्तावना याद है? कुछ याद नहीं है, बस झगड़ा लड़ने। अभी तक खड़े थे, आप अपनी बात करते हो, हमारी भी सुनो। हमको एक बात बताइए, वर्तमान में कितने अनुच्छेद हैं? वर्तमान में कितने? हमको एक बात वर्तमान में कितने? 395 में पुराना पड़ा था। वर्तमान में कितने? आइए आपको पूरा एक करके गिना देते हैं। आओ गिना देते हैं, आओ गिनाते हैं। और अब वर्तमान में कितने हैं? वर्तमान में कितने हैं? और पढ़िए, अब 465 हो चुके हैं। सब क्लॉज मिला के 465 हो चुके हैं। जानकारी समझिए। देखिए, ये लोग सारे इस देश के सारे लोग अधिकार की बात करते हैं। मुझे ये बताया जाए, देश के प्रति अपने दायित्वों की बात इस देश की जनता, नेता और अधिकारी कब करेंगे? क्यों नहीं दायित्व तय करते हैं कि कलेक्टर साहब के पास एप्लीकेशन जाएगी, जब तक उसका निस्तारण नहीं होगा तब तक कलेक्टर साहब फाइल बंद नहीं करेंगे? क्यों नहीं बात करते, किसी व्यक्ति का मर्डर हो जाता है तो जब तक उसका कातिल नहीं पकड़ा जाता तब तक फाइल बंद नहीं होगी? इस देश में सारे लोग अधिकार की बात करते हैं, दायित्व की बात कब होगी? कब होगी इस देश में दायित्व की बात? 100% दायित्व के विषय में बताइए कि आप लोग क्या चाहते हैं। सरकार तो आप ही के, मैं आपकी बात से सहमत है, लेकिन सरकार आपके अपनी सरकार से कहिए कि संशोधन करवाएं। देखिए, मैं भ्रष्टाचारियों को फांसी हो, देखिए भ्रष्टाचारियों को फांसी एक मिनट, अब मैं इनको अब मैं इनको सीधी बात बता दूं कि कांग्रेस की नेहरू सरकार से लेके मनमोहन सरकार तक लंबी लिस्ट है, घोटालों की एक लंबी लिस्ट है। लेकिन भाजपा की भी अटल बिहारी, एक मिनट चुप रहो, भाजपा की भी अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ताबूत घोटाले में संलिप्त है। और रिवर फ्रंट घोटाले का इल्जाम शिवपाल चच्चा पर भी रिवर फ्रंट घोटाले का इल्जाम है। और बहन मायावती का पर भी जो है ताज कॉरिडोर घोटाले पर ताज पहनने का इल्जाम है। तो ये बात जो करते हैं ये लोग, जब तक इस देश का युवा और सब इस चीज को नहीं समझेगा कि नेता गरीबी मिटाते मिटाते अमीर क्यों हो जाता है और जनता लगातार गरीब क्यों होती जा रही है, जब तक इस देश के कानून व्यवस्था में दायित्व तय नहीं होंगे तब तक इस देश की कानून व्यवस्था कभी नहीं सुधर सकती। एक देश दो कानून, एक देश दो कानून नहीं चलेगा भारत देश में। एक देश में 2 कानून नहीं चलेगा भारत देश में। हाँ बोले ना, चंद्रशेखर रावण की बात कर रहे हैं। ये चंद्रशेखर रावण के लेके ढोए, हम लोग चंद्रशेखर रावण को ढोने वाले नहीं हैं। हम लोग बाबा साहब को बहन जी को ढोते हैं। आइए चंद्रशेखर कह रहे थे अभी बहन जी भाजपा की बी टीम है। ऐसा भाजपा का टीम इनकी खुद इनकी वो है सांसद, वो खुद ही उनका पिट्टू है। वो दूसरे के क्या बताएगा? चंद्रशेखर रावण बहन जी, चुप रहो। बहन जी ने सर समाज सबको लेके चलती हैं। आज चंद्रशेखर रावण या सी दलित
मुसलमान को भी लेके चलती है, नहीं बोलोगी? करना पड़ेगा। आपको एक चीज क्लियर कर देते हैं कि हमारा जो बहुजन समाज है वो कभी नेता के साथ रहा ही नहीं है, वो रहा है एक विचारधारा के साथ, बाबा साहब की विचारधारा के साथ। जब तक बहन जी बाबा साहब की विचारधारा के साथ थी, पूरा बहुजन समाज उनके साथ था। 2007 से लेकर उनकी पूर्ववंश सरकार थी, 2011 में मानवर साहब की मृत्यु हो गई थी, तो 12 में इनका कार्यकाल खत्म हो गया था। जब इन्होंने बाबा साहब की विचारधारा छोड़ दी, मानवर साहब की विचारधारा छोड़ दी, तो इनका लगातार वोट बैंक गिरता रहा। मृत्यु क्या बता रहे हैं? कब 2011 बता रहे हैं? दिमाग खराब है तुम्हारा? अरे पहले देख लिया करो, सर्च मार लो यार। चुनाव जीता 2011 में बता रहे हैं, 2006 में, सॉरी 2006 में जब उनका निधन हो गया आप समझिए 2007 में मुख्यमंत्री बने थे, 2006 में मृत्यु हुई थी मानवर साहब की। उनका कितना स्वास्थ्य 2006 में मतलब एक साल पहले की बात कर रहे हैं, थोड़ा कंफ्यूजन हो गया था। 2006 में खत्म हो गई थी, आप समझिए 2006 में मानवर अरे नेता बनो, हम नेता बना रहे हैं तुमको, बन जाओ भैया। नेता और 85 और 15 की बात मत करो, कोई वोट नहीं देगा तुम्हें। अरे सबका साथ, सबका विकास, सबका भला होना चाहिए। आप समझिए मोदी जी सबको लेके साथ चले, भाजपा सबको साथ लेके चलती है। और तुम 85-15 की बात करोगे, तुम्हें वोट कौन दे देगा? विकास हो 15 और 85 की बात कैसे करते हो भाई? विकास हो रहा है, हाँ? विकास हो रहा है। और तुमको सबको, जिन 15 लोगों का जो बोल रहे हैं, उनका कोई भला, वो बेचारे कोई राशन लेने नहीं जाते 15 लोग, उनको कोई मकान नहीं बनवाना। जो भी भाजपा कर रही है और जो 85 बोल रहे हैं ना, उन सबका ही भला होता है, मुस्लिम का भला होता है, दलित का भला होता है, सबका भाजपा भला करती है। हम लोग भूल जाए, इसे शिक्षा पे सवाल ना करें, चिकित्सा पे सवाल ना करें, बेरोजगारी पर सवाल ना करें। नहीं बोल रहे, हम ये कह रहे हैं। अभी मेरे भाई ये कह रहे हैं कि 15 बनाम 85। मैं इनकी बात का समर्थन करता हूँ। 100 भर्ती में ये तय करते हैं कि 15 सवर्ण लगेगा और बाकी 85 में ये बाकी लोग लगेंगे, लेकिन काबिलियत और उम्र एक ही होगी। 85 में खाली यही है, 85 में खाली हम 85 में खाली चमार ही हैं, 85 में खाली चमार है और 85 में कोई नहीं है। अब आंटी जी से हम ज्यादा 85 में खाली चमार है, बाकी और कोई नहीं है। अरे सब है यहाँ पे, नहीं सब नहीं है, जैसे तो बात कर रहे हैं 85-15 की, 15-85 80 में खाली चमार है, 80 है और कोई 80 नहीं है। आप फिर अब जब जात जात की बात चल रहा हो गया 85 की, तो 85 में कितना लोग हैं? खाली चमार है, 85 है, बता दो हमको। और सुनो ए बहन जी, इधर करो। देखो बहन जी, आप सम्मानित बहन जी हो, किसी के जात शब्द से ऐसे नहीं बोलेगी। मैं भी तो चमार हूँ। नहीं, बेशक हो, अपने आप को सम्मानित रखिए। नहीं, सम्मान की बात नहीं, मैं चमार हूँ बोलूंगी, खाली हमारा मेला ही नहीं चमार है। और फिर कोई और बोलेगा तो बुरा लगेगा ना, कोई और बोलेगा तो बुरा लगेगा। नहीं, ये बोल नहीं, 85 अब हम तुमको कह रहे हैं, सबका साथ बोल सकती है, ये बोल सकती है, इनको पूरी छूट है। ये उस समाज की है, या कुछ भी बोल सकती है। नहीं, सबको जाति में गर्व होना चाहिए। कोई दिक्कत नहीं। आप दोनों बोलिए, बहुत बोले आप। बहन जी, हमको डांट नहीं है, हम तो तुम्हारा चेहरा उठाना था। नहीं, आप रुके रहिए, इनके जवाब। आ जाओ, आइए भैया, 85% पहले आप लोग बोलिए। युवा बात कर लेते हैं। आप भी 25 साल के हो, सुनिए, आप लोग कैमरे में आना तो पीछे होकर बात करिए। युवा बात कर लेते हैं। और पीछे होइए। 85% का क्लियर देखिए, रुक जाइए, पीछे और हो चाहिए, इधर होइए, इधर से 85-15 आप ये बताइए, खाली यही क्लियर। यूजीसी का विरोध कौन अच्छा, कर आप रहा यही है? रहना, हिलना हम कर रहे हैं। हम मतलब कौन? हम कर रहे हैं सवर्ण समाज से। हाँ, सवर्ण समाज। एक मिनट रुके। तो सवर्ण समाज से सुनिए, सवर्ण समाज में आपके जनरल कैटेगरी के जितने भी लोग आते हैं वो सवर्ण में आते हैं, वो इसका यूजीसी का विरोध कर रहे हैं। क्योंकि आप ये बताइए, यूजीसी का फुल फॉर्म पता है आपको? बताइए। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। इसकी स्थापना कब हुई थी? हाँ बताइए। 28 दिसंबर 1956 स्थापना किसने करी थी? आप बताइए। स्थापना किसने करी थी? आपसे पूछा जा रहा है। शिक्षा मंत्रालय का एक जो है घटक है, जिसकी भारत के दूसरे शिक्षा मंत्री कौन थे? नहीं, आप सुनिए तो, शिक्षा मंत्री बताइए, दूसरे शिक्षा मंत्री बोलिए,
बता तो रहे, सुनिए तो मौलाना आजाद ने 28 दिसंबर 1956 में यूजीसी का जो है निर्माण को बनाया था और उसके जो है 2012 तक जानते हैं कितने संशोधन हुए? 2012 तक संशोधन कितने? मुद्दा यूजीसी पे बात करोगे कि शिक्षा मंत्रालय बात करने है? मुद्दा क्या है? मुद्दा क्या है? आपसे ज्यादा यूजीसी क्या है? यूजीसी पे जवाब दो, यूजीसी पे जवाब दो, यूजीसी पे जवाब दो ना। यूजीसी पे आपसे बात करने मुद्दा अच्छा बताओ, मुद्दा यूजीसी है कि जनरल नॉलेज का यूपीएससी? यूजीसी है तो यूजीसी विनीत जोशी और पहले विनीत जोशी है। आप आईएएस का इंटरव्यू ले रहे हैं? मैं बता रहा हूँ, आप सुनिए विनीत जोशी इंटरव्यू है। आप ये बताइए अब मैं एक सवाल कर रहा हूँ, यूजीसी में कितने संशोधन हुए आज तक? नहीं, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। मतलब नहीं है, हमें सिर्फ इससे मतलब है, हमें सिर्फ तुमको खाली तुमको जानते हो भैया क्या मतलब है? तुमको मतलब ये तुम्हें मतलब ये है कि बस दलितों पिछड़ों पर अत्याचार करने के लिए बस कौन सा अत्याचार? ऊपर किसने अत्याचार किया? कर पाएगा क्या अत्याचार हुआ? देखिए हम बताते अत्याचार कैसे होता है। मेरी यूनिवर्सिटी में मैं सीएसए से पढ़ा हूँ, सीएसए से पढ़ा हूँ मैं, चंद्रशेखर आजाद पत्र कॉलेज से पढ़ा हूँ, पत्र कॉलेज से पढ़ा हूँ। इकोनॉमिक्स हमारे खुद नंबर काटे गए थे। किसके? इकोनॉमिक्स किसने काटे थे? इकोनॉमिक्स में आपके नंबर काटे गए तो मेहनत करो, पढ़ो ना। अभी ना तुम यूजीसी के आधार पर नंबर काटे जाएंगे, जात के आधार पर नंबर काट लिया जाए भाई। 10 में से 5 छोटा बड़ा सुनाते हम। सुनो, अरे रुको, मतलब 10 में से 5 सवाल पूछ ले भैया से, 10 में से 5 सवाल पूछे और 5 में 4 नहीं बता पाए, इनके नंबर न काटे जाए। तुम कहा भैया आप छोटा बड़ा सुना दो, हम मान लेंगे आप पढ़ने गए। 5 में से एक भी पाँच सब्जेक्ट सुन लो, संविधान अच्छा संविधान करते हो, संविधान कर। आप जिस पार्टी से आते हैं, जिसका ये अंगूछा पहने हैं, इसका संविधान करते हैं। मैं किसी पार्टी से नहीं हूँ, मैं किसी राजनीतिक दल से नहीं हूँ। तुम किसी भी सब्जेक्ट से मैं भैया न सपा सुनो, न सपा का आदमी न बसपा का आदमी, अपनी औरत का आदमी हूँ। सीधी बात, किसी पार्टी का आदमी नहीं हूँ, अपनी औरत का आदमी हूँ। अब तुम पार्टी को काय अंगूछा डाल ले हो तो सीधे पूछे ले रहे। हमका खाली इतना बता दो भैया, तुमने साथ अत्याचार कब हुआ? अत्याचार कब भैया ये बताओ हमका। जब ये बताओ नंबर काटोगे? नंबर किसने काटे भाई? नंबर तुमसे 30 लाए नहीं जाते हैं। अच्छा, तुम 30 अब वहाँ तुमको कहीं करो ना जर्नल में, करो ना कंपटीशन। अरे जब आप पढ़ने गए हो महाराज, छोटा बड़ा सुना दो हमको, तब हम मान लेंगे आप पढ़ने गए। एक मिनट दद्दा, हम हाथ जोड़ के निवेदन कर रहे हैं, छोटा बड़ा सुना दो, हम मान लेंगे आप पढ़ने गए। जब देश का बंटवारा हुआ था, संसाधनों का बंटवारा नहीं हो पाया था, इसीलिए आप एक मिनट रुकिए, एक मिनट संसाधनों का बंटवारा नहीं हो पाया। भैया कह रहे हैं पहले हम सुना रहे हैं, सुनिए हम सुना रहे हैं। ये 2 लोग बोलेंगे और ये तीसरा बस 3 लोग सुनिए अब सुनिए, यूजीसी में समर्थन है ना आपका? यूजीसी में क्या अच्छा लगा? एक मिनट देश के एक मिनट रुकिए। अरे भैया रुको, अरे रुक लो बाबू, एक मिनट। आपका सवाल था, आपका अरे बात तो सुन लो, शांति से सुन लो, सुनो। हम कह रहे हैं ना, सुनने का तो वही तो सुन रहे हैं ना। का विरोध क्या कर रहे हैं? आपने कहा यूजीसी का विरोध क्यों कर रहे हैं? आपने कहा यूजीसी का विरोध इसलिए कर रहे हैं कि जब आप हमारे ऊपर आरोप लगाओगे तो उस कमेटी में हमारा आदमी नहीं है, हमारा पक्ष रखने के लिए। समझ में आया आपको? हाँ, हर जगह तो सब तुम्हारे हम हर जगह हमारे हैं। रुको हर जगह हमारे हैं, हर जगह हमारे हैं ना, हर जगह हमारे हैं ना। पहले जानकारी लो, हर जगह हमारे लोग हैं, पहले जानकारी लो। हर जगह हमारे लोग हैं। इसका विरोध अभी तुमने क्या किया? सुनो, यूजीसी विरोध समर्थन हम करेंगे, यूजीसी का समर्थन अजय दीप श्रीवास्तव करेगा। आप खाली बोलो, जो फर्जी फंसाएगा उसको फांसी दी जाए, खाली इसी को मैं समर्थन करने को तैयार हूं। फांसी देने बात करो, फर्जी फंसाओगे, फर्जी फंसाओगे, विरोध करता हूँ। फर्जी फंसा के पैसा वसूलोगे। दिल्ली में लिया गया 50,000 रुपए गुप्ता भैया, 2 लाख रुपए। भाई एक चीज ये बताओ, SC ST के नाम पे लाखों रुपए का अनुदान, यानी ये है कि
सवर्ण समाज को फंसाओ, पैसा कमाओ, ये वाला तो सिस्टम है। तो माइक के माध्यम से फिर से बता दूं कि तिल के साथ ताड़ लो राजा, तिल के साथ ताड़ लो राजा। ना हमारे पूर्वज शोषित वंचित थे, ना हम शोषित वंचित हैं। तो तुम्हारी हैसियत हो तो यूजीसी लागू करके हमारा उखाड़ लो राजा। और एक बात और बता दूं, तुम कहते हो कि जातियां हम ब्राह्मणों ने बनाई है, तुम्हारी माँ ने दूध पिलाया है, तो इसको बिगाड़ लो राजा। और अगर एक बात के हो तो तहसील वाला जाति प्रमाण पत्र फाड़ दो राजा। और सबसे बड़ी बात भाई, एक बात सुनिए, यहीं पर दलितों के दो नेता हैं अपने ही देश में। एक है जो कहता है 85-15 कर लो, भाई साहब जिस पार्टी से हैं, और एक है मायावती जो कि सीधे सीधे बोलती हैं कि सर्व समाज। मायावती भी तो नेता है क्या? उनसे बड़ा कोई दलित नेता है क्या यहाँ पर? मायावती से बड़ा कोई दलित नेता है क्या? मायावती का एक नारा आया था चुनाव के जमाने में कि हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है। कभी उन्होंने ये नहीं कहा कि सवर्ण समाज का विरोध किया हो। तो मतलब हमको नेता चुनना पड़ेगा। यहाँ 85-15 को लड़वाना है या हमको इस देश को, मतलब इस देश को अखंड बनाना है। अब ढपली गएंगे आके यूं ढपली बजाए आजादी आजादी आजादी। आजादी कैसे मांगोगे भैया? कौन सी आजादी तुमको चाहिए? समानता आपको नहीं मिली, आपको एक ब्राह्मणवाद से आजादी चाहिए। पुरखा मर के अंधेरे में लौंडे पावर हाउस। सीधी सीधी बात, ब्राह्मणवाद कि ब्राह्मणों ने दलितों को कभी अपने बराबर बैठाया नहीं। क्यों नहीं हमेशा प्लास्टिक। ये अभी हमारे बगले में तो खड़ा था, इसको हमने कौन सा भगा दिया लात मार के? वो खुद ही जो बगले में तो खड़ा था हमारे, बगले में हम तो कंधे में कंधे हाथ डाल के बैठाए थे उसको। हम तो सम्मान पूर्वक बुलाए। हाँ भैया, नहीं नहीं कह रहे हैं गुंडागर्दी। अच्छा ये कह रहे हैं हमने भगाया नहीं ना, हमने कहाँ भगाया? हम लोग खुद ही भाग गए। हाँ बुलाओ बुलाओ, हम तो कह रहे हैं बुलाओ, बगल में साथ में बहस करें। नहीं छोड़ो, और नहीं है, प्यार वाली बात, प्यार से सीधी सी बात है, सीधी सीधी बात है, शांति से ये चीज है। आप इस समाज के हैं, आप सर्व समाज के हैं, आप यहाँ पर, हम लोग यहाँ के रहने वाले हैं। क्योंकि ये देश कबीरदास का भी है, ये देश सूरदास का भी है, ये देश तुलसीदास का भी है, ये सबका देश है। इस देश में 85-15 करके आप इस देश को तोड़ने की जो कुत्सित राजनीति कर रहे हैं, मैं सीधे सीधे बता दूं इस कैमरे के माध्यम से, दो पुरुषों के, सीधी बात है कि दो पुरुषों के शुक्राणु से पैदा मनुष्य इस देश को खंड खंड करेगा। इस देश को खंड खंड करने का कार्य इसीलिए किया जा रहा है कि आओ भैया जो है। ये लोग ये भी कहते हैं कि पहले आप लोग हिंदू राष्ट्र बनाने वाले थे, हिंदू एकता जिंदाबाद करते थे, हिंदू एकता। अब आप लोग जाति में बट गए हैं, SC OBC ये सब हो गया है। भैया एक चीज बताइए कि जब इस देश की बर्बादी को एक है उल्लू काफी है, यहाँ हर डाल पे उल्लू बैठा है, इस देश का आलम क्या होगा? संविधान में जर्नल, SC ST OBC ये किसने किया? हमने किया क्या? इस देश का संविधान बांटे दे रहा है। हम तो चाहते हैं कि तुम हिंदू राष्ट्र करो ताकि सबरी के झूठे बेर क्षत्रिय राम खा सके, सबरी के झूठे बेर क्षत्रिय राम खा सके। वाल्मीकि जो कि एक दलित समाज से थे, मैं तो सीधे कह रहा हूँ डंके की चोट पे, वाल्मीकि सबरी जी के तो जिसने देखा नहीं किसी ने, उसके बारे में तो आप आज क्यों नहीं खा रहे हो? खिलाओगे ले आओ, यहाँ तो आप खा लो, अभी ले लो, यहाँ तो खा लोगे। नहीं हमारे घर जब फंक्शन में जब बुलाएंगे तब तो नहीं खाओगे आप। हमारा भाई रुकिए, यहाँ समाज में तो खा लेंगे। अभी 4 लोग, अरे नहीं हम अपने घर, अरे सुनिए, हमारे भाई साहब जो है हरिजन बिरादरी से हैं, SC से। हरिजन मत बोलना। अच्छा ठीक है, हरिजन हमारे भैया कहते हैं कि हमारे जो है SC ST समुदाय से, संवैधानिक भाषा बहुजन समाज हमेशा आरोप लगाता है कि पूरी धरती भैया वक्फ बोर्ड की थी, कुइयां लंबड़दार की रही, हम पंडित पानी नहीं पिए देते रहे। आज भाई पानी पिला रहे हैं, पी लीजिए। अब बताओ, अब नहीं पिएंगे, अब नहीं पिएंगे, हम नहीं ये लोग पिला रहे हैं। जब हमें अब पियो, हम पिला रहे हैं। 1 मिनट, जब हमें प्यास, अपने हाथ से पिला रहे हैं, सुनो अपने हाथ से पिला रहे हैं। अब पी लो, जब हमें प्यास लगी थी तब तो आपने पी लो। आज हम जब खुद पीने लगे हैं तो आप हमें पानी दे रहे हो। जब हम खुद पीने लगे हैं तब हमें पानी दे रहे हो। जब हमें प्यासा था उस टाइम पे
नहीं दिया जब ये कह रहे हैं कि जब इनको प्यास लगी थी, कुइयां हमारी खोदी किसने? हमारी कुएं खोदी किसने? भाई साहब, हमारी कुएं किसने खोदी? नदी तालाब नहीं दिखे थे क्या उस समय? अगर हमारी कुआं तुम खोद सकते थे तो अपनी नहीं खोद पा रहे थे? हमारी कुएं खोदी किसने? तो ये है कि अगर इनको हमने पानी पीने नहीं दिया तो ये क्या है? ये पैसे ये क्या है? ये जीवित बताएं कैसे थे? तो। ये तो वही बात हो गई, वो टिटहरी कहावत नहीं, कहीं स्वाति नक्षत्र का पानी पीते थे, बाकी टिटहरी हो रहे हैं भाई। ये वाला काम नहीं होगा। यहाँ पर 85-15 बोल के इस देश को तोड़ने का प्रयास करने वाले किसी भी राजनीतिक दल को, कह रहे हैं 85 तो 15 कुछ नहीं कर पाओगे। ऐसा कुछ नहीं है। रुको, ये 85 वाली जो बात करते हैं ना, एक मिनट रुको, सबसे पहले तो मैं बता दे रहा हूँ हाँ। कि ओबीसी समाज कहता है कि हमको अपने में शामिल मत करो। अच्छा, ओबीसी इनको खुद कह रहा है। कहता है। अभी देखिए, आज जंतर मंतर में जो प्रदर्शन हुआ 21 फरवरी वाला, आज दिल्ली में जो जंतर मंतर में प्रदर्शन हुआ, वहां पर ओबीसी महासभा के लोगों ने डायरेक्ट ये बात बोली कि हमको इनमें शामिल न किया हम जाए। अलग है तुमसे। हम अलग हैं भैया। वो तो सीधे कहते हैं भैया हमको रफ कॉपी के साथ ना जोड़ा जाए, हम फेयर वालों के साथ हैं।